हाँ जी। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा अपना पीछे अपनी बचपन का बताना चाहूंगी। अम, मैं जब छोटी थी तो मुझे मेरे ग्रैंडफादर और मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी नानी और मेरे दादाजी, ये दोनों बहुत पाठ पूजा करते थे और दोनों के गुरु थे। तो जब भी मैं छुट्टियों में अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी घर, तो मेरे को इनके साथ ऑलमोस्ट 2 महीने रहने को मिलता था। और उस टाइम पे मेरे पर बड़ा इन्फ्लुएंस होता था इन दोनों का ही। नानके जाना तो वहां पे नानी माँ के यू नो पाठ पूजा से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती थी। उनके साथ सुबह गुरुद्वारे चले जाना और फिर आके उनसे साखियां सुनते रहना। और मेरे जो दादाजी थे, वो उनका थोड़ा सा सोच अलग थी। वो गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे पढ़ते थे कि जैसे कोई किताब पढ़ता है और उसको समझ के और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। मतलब मैंने उनको देखा है कि वो जाते थे और जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब रखे होते थे उस कमरे में जाके बड़े आराम से गुरु ग्रंथ साहब को खोलते थे, बिना किसी फैनफेयर के पढ़ते थे और बंद करके और आ जाते थे। तो जब वो जाते थे हर रोज सुबह 6 बजे ही वुड गो टू दैट रूम जो ऊपर था, घर के ऊपर था सबसे। और मैं उनके साथ साथ चली जाती थी और वो फिर मेरे को पूरा एक्सप्लेन करते थे कि क्या बोला जा रहा है, क्या है, सब कुछ समझाते थे। तो मेरे को बड़ी इच्छा जागी कि मेरे भी गुरु होने चाहिए, बिकॉज मुझे ये समझ आ गया कि बिना गुरु के आपकी गति नहीं हो सकती। एंड दी पता नहीं एक इच्छा सी जाग गई मेरे अंदर कि भगवान at the whole end of the whole story is कि you have to be one with God. So जब मैं बड़ी हुई थोड़ी सी, I was about 17-18 years old, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर को बोला कि मेरे को तो आप ना मेरे को नाम लेना है, मेरे को कोई गुरु मिलाओ। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड मेरे जो दादी जी थे वो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप क्या तमाशा शुरू किया आपने, इसको अगर ये नाम ले लेगी और इसकी कल को कहीं शादी हो जाती है तो वो लोग ना मानते हुए, तो इसके लिए दिक्कतें क्रिएट करोगे आप। सो शी स्टॉप्ड हिम। अब मुझे इस बात का बड़ा दुख था और मुझे लगे कि मेरे दादी जी जैसे ना, शी इज अगेंस्ट मी और वो चाहते नहीं है कि मैं इस मेरे ये जर्नी शुरू हो। बट एनीवेज, जो होना होता है वही होता है। और बाय द टाइम आई वाज अबाउट 22 और सो, आई गॉट मैरिड। अब जहाँ मेरी शादी हुई वहां पे मेरे मदर इन लॉ भी बहुत पाठ पूजा करते थे। बट उनको ये था कि गुरु, गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु है। और किसी मनुष्य को हम गुरु नहीं मान सकते। तो दैट वाज अनदर एस्पेक्ट दैट आई सॉ। मुझे एक और पहलू देखने को मिला। बट मेरे दिमाग में बड़ा ही बैठा हुआ था कि नहीं, गुरु के बिना गति नहीं हो सकती और गुरु तो होना बहुत ही जरूरी है। बट एज यू ऑल नो, एज वी गेट ओल्डर, यू नो लाइफ गोज ऑन, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। और एक टाइम आता है कि हम यू नो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं लाइफ में कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता सोचने का भगवान के बारे में। सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। और कुछ साल, लाइक 4-5-6 साल में, आई वॉज प्रिटी डिस्कनेक्टेड। फिर एकदम से माय फादर इन लॉ एक्सपायर्ड और मुझे आके मेरठ अपने मदर इन लॉ के साथ रहना था, बिकॉज माय हस्बैंड वाज द ओनली सन। तो जब मैं उनके पास आके रही तो मुझे बहुत टाइम होता था, कुछ करने को नहीं होता था, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। तो फिर से मेरा मन उदास सा होना शुरू हो गया और मेरे पास इतना टाइम था कि मैं सोचने लग गई कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मैं क्या कर रही हूँ।
सुबह होती है, हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंड देन जस्ट टेक केयर ऑफ द किड्स। वो भी मतलब हेल्प इतनी थी कि आधा टाइम जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मुझे फिर से ना एक अंदर से जैसे बुझना से शुरू हो गया कुछ, कि नहीं, ये जिंदगी नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट आई केम हियर टू डू। तो ऐसे ही मेरे दादाजी मेरे को मेरिट विजिट करने आए, और आके उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मैंने ना सारी जमीन तेरे भाई और कजिन्स के नाम लगा दी है, और मैंने तेरे को तो कुछ नहीं दिया। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। मतलब उनके खानदान में 7 जनरेशन्स के बाद मैं एक पहली लड़की पैदा हुई थी, तो थोड़ी उनकी ज्यादा ही अटैचमेंट थी मेरे दादा दादी की मेरे साथ। तो मैंने कहा कि बापू जी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए ना। तो ही सेड, तू बता तेरे को चाहिए क्या? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रे करो कि मुझे ना पूर्ण गुरु मिल जाए। आप कहते हो ना कि पूर्ण गुरु से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता, तो आप प्रे करो कि मुझे पूर्ण गुरु मिल जाए और मैं अपनी ये जर्नी शुरू कर सकूं। ही स्माइल्ड, आंखें बंद करी उन्होंने, और मेरे लिए प्रे किया। मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे चंडीगढ़ में होते थे, और कुछ दिनों के बाद बच्चों को छुट्टियां हुई और मैं चंडीगढ़ अपने पेरेंट्स के पास आ गई। जैसे मैं आई तो मेरे मदर मुझे बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स भी 33 सेक्टर में ही रहते थे। तो जैसे ही मैं आई तो मेरे मदर मुझे बोलते हैं कि बेटा, यहाँ पे ना एक बड़े महात्मा, एक गुरुजी आए हुए हैं, और बड़े पूरन है, और तू चलना चाहेगी? आई सेड यस मम्मी, डेफिनेटली। और वो हमारे घर से, जहाँ गुरुजी रह रहे थे ना, इट वॉज नॉट इवन 100 मीटर्स अवे। तो शाम हुई और हम पहुंच गए। जैसे ही संगत जी मैं गेट पे पहुंचती हूँ, मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई। उस वक्त मुझे फ्रेग्रेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मेरे मदर ने मुझे कुछ नहीं बताया था। उनको भी जाते मेरा ख्याल है 4 5 6 दिन ही हुए थे। और मुझे ऐसे लगा कि इतनी अगरबत्तियां कौन लगाता है, कि इतनी फ्रेग्रेंस के आपके सिर को चढ़ी जा रही है, यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे तो मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हुए थे, और मेरे मादे ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। कहते कि गुरुजी मेरी बेटी है। उन्होंने इतना ही बोला तो गुरुजी मेरे को कहते, अच्छा तू मेरठ तो आई है? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। एंड देन ही स्पोक टू मी फॉर अ व्हाइल। कुछ देर मुझसे बात करते रहे, और संगत जी, फिर मैं गुरुजी के पास ही थोड़ा दूर होके बैठ गई, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने रोना शुरू कर दिया। इतना रोई, मैं आपको बता नहीं सकती, कि मेरे आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे, और मुझे शर्म आ रही थी कि लोग कहेंगे इसको क्या हुआ है, क्या दुख है जो रोई जा रही है। कोई दुख नहीं था, बस मेरे आंसू बहते जा रहे थे, एंड आई कुड नॉट कंट्रोल देम। लंगर का टाइम हुआ, हमने लंगर किया, गुरुजी से आज्ञा ली और वापस आ गए। अगले दिन इतनी बेचैनी से इंतजार था कि कैसे हम जाएं गुरुजी के पास फिर से। शाम हुई, फिर गए। संगत जी, उन दिनों ना मैं बहुत पाठ करा करती थी। लाइक आई टोल्ड यू, आई वाज एक्सट्रीमली, यू नो आई वोंट से देयर वाज अ रीजन, बट आई वाज जस्ट, जिसको कहते हैं ना, मन उदास सा रहता था, तो मेरे को लगता था कि कुछ मिसिंग सा है, और मैं बहुत पाठ करने लग गई थी। तो जब मैं गई गुरुजी के पास, तो उस दिन मेरा दिमाग बड़ा काम कर रहा था। मैं गुरुजी के सामने जाके बैठ गई। संगत बहुत थोड़ी होती थी उन टाइम्स पे, और जैसे ही मैं बैठी तो मैंने गुरुजी को देखना शुरू कर दिया। और गुरुजी के ने एक ब्लू चोला पहना हुआ था, मुझे अभी भी याद है। और मैंने ऊपर से नीचे तक गुरुजी को देखा, और मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो साध होते हैं, या साधु होते हैं, वो तो सफेद कपड़े पहनते हैं या ओकर कपड़े पहनते हैं, और गुरुजी ने तो बड़ा फैंसी सा चोला पहना हुआ है, एंड ही सिटिंग देयर एंड सबके साथ बातें कर रहे हैं।
and everyone who somebody in Chandigarh is there. तो जैसे ही मैंने ये सोचा तो मुझे वो सुखमनी साहब की तुक याद आई, सात का निंदक महाहत्यारा, सात का निंदक परमेश्वर मारा। और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे बड़ी शर्म आई अपने आप पर। और मैंने बोला, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे बताओ आप कौन। संगत जी, मेरे सिर के अंदर इतनी जोर से आवाज आई और गुरुजी ने मुझे बोला, कहते तू मेरे कपड़े देखन आई है, इन्हां कपड़ियां तो अगे आके देख मैं की है। ਇਹ कपड़े तो मैं उन्हां ਲਈ पाए है जिन्होंने मैं इथों वापस भेजना है। संगत जी, मैंने एकदम से आंखें खोली और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे और दूसरी तरफ देखने शुरू हो गए। सो दैट वाज द फर्स्ट मिरेकल दैट आई एक्सपीरियंस्ड, कि मेरे को गुरुजी ने साक्षात मेरे अंदर आवाज मुझे सुनाई दी गुरुजी की। लंगर करके हम वापस आ गए। ऐसी संगत जी, मैं जितने दिन वहां रही मैं हर रोज गुरुजी के पास जाती रही। फिर मेरे हस्बैंड आ गए हमको लेने और मैंने उनको बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं। और उन्होंने मेरी मामा के साथ बात करी और मेरे को मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी आपने ये क्या इसको किस चक्कर में लगाया हुआ है ना, शी इज टू यंग फॉर दिस and what people go and do at 60-70, you're making her do at this age. तो माय मदर सेड कि बेटा मैंने इसको थोड़ी बोला है, मैं तो लेके गई हूँ, ये खुद जाती है, शी इज हरसेल्फ गोइंग, मैं थोड़ी इसको फोर्स करके लेके जाती हूँ। एनीवेज, उस दिन हमने पार्टी पे जाना था और मुझे ये था कि कैसे ना कैसे ये पार्टी पे ना जाना पड़े और मैं गुरुजी के पास चली जाऊं। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके अपने हस्बैंड को बोला कि लुक वी हैव टू गो, मैं आई विल गो विद यू, बट पहले ना 5 मिनट के लिए मैं जाके गुरुजी को माथा टेक के आऊंगी और फिर हम चलेंगे। सो वी वेंट एंड ही सेड ओके आई विल सिट इन द कार, तुम जाओ। ही वाज नॉट अ बिलीवर, ही डिडंट बिलीव, यू नो, सो आई वाज ओके विद इट। आई सेड ठीक है, मैं चली जाती हूँ। आई वेंट इन और मैं, संगत जी, नॉर्मली ना बहुत कम लोग होते थे, पर समहाउ सरप्राइजिंगली उस दिन इतने लोग थे कि लंबी सी लाइन लगी हुई थी। नहीं तो हम जाते थे, एक आधा कोई आपके आगे होता था, आप माथा टेकते थे गुरुजी को और बैठ जाते थे। उस दिन खूब, मतलब 20-25 लोग की लाइन मेरे आगे। और मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई। मैं कहा अभी मुझे डांट पड़ जानी है, ही इज गोइंग टू से यू वेंट फॉर 2 मिनट्स और तू तो इतनी देर लगा के आई है। एंड आई वाज, मैं बहुत ही जिसको कहते हैं ना, डरपोक सी होती थी। मुझे लगता था कोई डांटे ना, कोई मुझे कुछ बोले ना, एज नॉट एबल टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। तो एनीवेज मैं खड़ी हो गई वहां और मैंने प्रे करना शुरू कर दिया। मैं कहा गुरुजी प्लीज 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 मुझे डांट ना पड़े, एंड व्हाई डोंट यू कॉल हिम इन, है ना। तो संगत जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ होगा, पर जब मेरी टर्न आई तो मेरे आगे एक दो लोग रह गए थे, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ही वाज स्टैंडिंग इन द लाइन, 4-5-6 लोगों को छोड़ के ही वाज स्टैंडिंग बिहाइंड। मैंने माथा टेका और मैं बैठ गई। ही ऑल्सो सैट डाउन और हम थोड़ी देर बैठे रहे। पर मुझे अंदर से घबराहट थी कि मतलब ये ना हो कि कहे कि तू बैठ ही गई है। सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड शुड वी गो, और मैं उठ के आ गई। ही ऑल्सो गॉट अप। व्हेन वी केम आउट मेरे को बोलते हैं कि तू क्यों उठ के आ गई, हम बैठ सकते थे थोड़ी देर और। सो संगत जी, मेरे लिए, आपको ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज लग रही होगी, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, अगर वो अंदर आ गए तो सिर्फ गुरुजी की मर्जी से आए, नहीं तो वो कभी नहीं आते। बिकॉज हम गुरुद्वारे भी जाते थे ना, तो ही वुड से कि तू जा, मैं बाहर खड़ा हूँ, ही वुड नॉट गो इनसाइड विद मी। सो this again was something which I was very grateful to Guruji कि गुरुजी called him in and blessed him. उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई लेबनान, और मुझे लेबनान से एक बार कॉल आता है और गुरुजी चले गए एम्पायर स्टेट।
तो मैं मेरठ से कई बार टैक्सी लेती थी और गुरुजी के पास चली जाती थी। अब संगत जी, मेरे को गुरुजी, मैं जब जाऊं गुरुजी मुझे अपने स्वरूप दे दिया करे। और मैं घर में आके वो स्वरूप, एक फाइल मैंने खोली, उसके अंदर रखी गई। मुझे ये डर लगता था कि अगर मैंने स्वरूप टांगा तो मेरे मदर इन लॉ ने मेरे पीछे पड़ जाना कि ये कौन है। सो मैं क्या करती थी, वो सारे स्वरूप रखी जाती थी। और गुरुजी ने भी ठानी हुई थी, जब मैं जाऊं गुरुजी मुझे स्वरूप दे दें और मैं जाके फिर उसको रख लूं। सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा डर होता है ना, कई बार वो सबसे बड़ी हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल होती है, विच वी नीड टू ओवरकम। यू नो अगर हमने इस पाथ पे जाना है, अपने गुरु को की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, तो सबसे पहले हमें फियरलेस होना पड़ेगा। अब देखो, मैं बिल्कुल, मतलब मैंने अपने गुरु के स्वरूप भी नहीं लगाए, जो कि गुरु जी हैं, जीवित गुरु जी हमारे पास होते हैं अगर हम स्वरूप लगाते हैं। तो मैं इतनी, मतलब मेरे में दम ही नहीं होता था कि मैं किसी के साथ आर्ग्यू करूं या बोलूं कि जी मैंने तो लगाना है या मेरे गुरु हैं। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। So finally, I keep going to Guruji. Off and on, I would go. I used to go alone, come back. You know, रात को ही मैंने वापस आ जाना। ऐसे ही मेरे हस्बैंड की जब पोस्टिंग हुई लेबनान, तो एक दिन मुझे लेबनान से कॉल आता है कि ही इज नॉट वेल एट ऑल एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस, और डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। Sangaji, my children were very small at that time. They were about 6 and maybe 7, 8 years old, like that. The older one was a little older, about 13, 14. So I was very, very, heartbroken. मेरे को लगा कि मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी if something happens to him. मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के पास मिलके गुरुजी को फिर लेबनान जाऊंगी। और संगत जी, मैं मेरठ से दिल्ली आ गई। दिल्ली में वहां पे टेंट्स में जो इनकी पीछे की मतलब कुछ ऑफिसर्स और कुछ जवान थे जो वहां पे ही थे। तो मैं उनके पास आई, और मैं जैसे ही आई मैंने उनको बोला कि मेरे को तो अपने गुरुजी को मिलना है और फिर ही मैं फ्लाइट पकड़ूंगी। तो फ्लाइट वॉज लेट एट नाइट। तो इसे कोई नहीं मैम, आप खाना खाओ, फिर हम चलते हैं आपके गुरुजी के पास। मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं खाना। आप उस दिन संगत जी शिवरात्रि थी और मैं शिवरात्रि के व्रत रखा करती थी। तो मेरे को इन्होंने बड़ा फोर्स किया और मैं आगे नहीं करना चाहती। मैंने कहा यार लेट्स गेट ओवर विद इट, और मैंने वो प्लेट पकड़ ली इन लोगों से, और प्लेट पकड़ के मैंने खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने खाया तो मेरे को लगा कि मीट आ गया मेरे मुंह में, एंड आई वाज सो अपसेट कि एक तो वैसे ही मेरे अंदर डर, ऊपर से कि मेरा अपशकुन हो गया। ये तो आज शिवरात्रि वाले दिन उन्होंने मुझे मीट खिला दिया है, पता नहीं क्या होगा। और मैंने प्लेट नीचे रख दी एंड आई सेड नहीं, मेरे को गुरुजी के पास ले चलो। संगत जी, आई हैड बीन टू गुरुजी सो मेनी टाइम्स, पर आप मानोगे नहीं कि उस दिन मैं इन उस उनको रास्ता ही नहीं दिखा सकी कि कहाँ है एम्पायर स्टेट वाले मंदिर। हम घूमते रहे और बस मिला ही नहीं। एंड फाइनली जब मतलब छोटा मंदिर मिला, तो गुरुजी अपने कमरे में जा चुके थे। और मैंने जैसे ही जाके दरवाजा खटखटाया तो बाहर सुदामा आए। सुदामा गुरुजी को लुक आफ्टर करते थे। और उनको मैंने बोला, मैंने कहा सुदामा, मेरे को गुरुजी को मिलना है, मुझे गुरुजी को मिला दो, मैंने गुरुजी को मिले बिना नहीं जाना। सो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि बहन जी, गुरुजी तो अपने पाठ पूजा में चले गए हैं। आई सेड मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो। ही सेड बहन जी, गुरुजी तो सब जगह है, आप यहीं से गुरुजी को अरदास करो और आपकी सुनी जाएगी, आप क्यों घबरा रहे हो। सो संगत जी, हियर आई वांट टू टेल यू कि देखो, सुदामा के बिलीफ और मेरा बिलीफ, मुझे ये था कि गुरुजी मुझे मिलेंगे, मैं गुरुजी को अपने प्रॉब्लम बताऊंगी,
तभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और सुदामा को ये था कि आप अपने मन में ही बोलोगे तो गुरुजी तो सब जगह है, गुरुजी को तो पता लगेगा ही लगेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या मुश्किल आ रही है आपको। एनीवे मैंने वहीं से गुरुजी को माथा टेका और मैं चली गई। व्हेन आई वेंट टू लेबनान, तो मेरे को द फर्स्ट थिंग द डॉक्टर्स टोल्ड मी इज दैट ही विल नॉट सर्वाइव। 3 महीने से ज्यादा ही विल नॉट सर्वाइव। मेरे को बड़ा ही आई वाज वेरी अपसेट। मैं दिन रात पाठ करती रहती थी। वहां से हम इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड आए तो वहां पे भी डॉक्टर्स ने यही बोला। इनफैक्ट आई हैड गॉन टू इजराइल आल्सो। इजराइल में भी यही मेरे को सुनने को मिला रिपोर्ट्स देख के। फिर मैं इंग्लैंड आई तो वहां भी ऐसे ही, मतलब देयर वाज अ वेरी वेरी रिनोन्ड डॉक्टर, he also said the same thing, but he said anyways we look into it. तो उन्होंने मेरे को बोला कि एडमिट करवा दीजिए। हमने पेमेंट करी और वेडनेसडे को एडमिशन होनी थी एंड माय हस्बैंड रिफ्यूज्ड। ही सेड मैंने तो जाना नहीं है, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल। संगत जी वहां से हम वापस आ गए। अब मेरी प्राइवेट फ्लाइट थी, इनकी ऑफिशियल फ्लाइट थी, सो ये एक दिन मेरे से पहले आए। जब ये पहुंचे तो और मेरे मदर पहले ही गुरुजी के पास जा चुके थे और गुरुजी को बता चुके थे सारा कुछ। तो जब ये पहुंचे तो मेरे मदर इनको लेके गुरुजी के पास गए। जैसे ही गए तो ये तो पीछे जाके बैठ गए और वहां पे मेरे मदर बताते हैं कि इतना उल्टा सीधा बोला कि बता नहीं सकते। कि ही जस्ट सेड कि मैं थका हुआ आया हूँ, मम्मी आपने ये क्या करा है, मुझे क्यों लेके आए हो यहाँ पे, व्हाट कैन ही डू, ही कांट डू एनीथिंग, ही इज नॉट गॉड। तो आप ऐसे ही ये तमाशा सा बनाया आपने। बहुत कुछ बोला उल्टा सीधा कि हिंदुस्तान में तो एक ईंट उठाओ तो नीचे से साधु निकल आता है। एनीवे माय मदर वाज लाइक कि बेटा चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। लंगर भी नहीं खाया, बाहर निकल गए। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा लंगर खिलाया, आ गए। अगले दिन मेरी फ्लाइट पहुंची तो मैं गुरुजी के पास गई और मैं आई रिमेम्बर आई वाज सिटिंग ऑन गुरुजी's right side in the corner and very close to him। और मेरे माता मुझे बोले तू बोल गुरुजी को, और मेरी हिम्मत ही ना हो, पर उन्होंने बोला बोलो। सो आई वेंट क्लोज टू गुरुजी एंड आई जस्ट सेड गुरुजी ठीक कर। गुरुजी ने संगत जी मुझे इतनी जोर से बोला नास्तिक है, मैं की कर सकता है, मैं नहीं कुछ भी कर सकता है दिले। संगत जी मैं तो डर के और वापस अपनी जगह पे बैठ गई आके। आई जस्ट टेकन 2 steps फॉरवर्ड, मतलब मैं गुरुजी के इतने पास थी और मैंने वहीं पे वापस आके और मैंने रोना शुरू कर दिया। क्योंकि जी गुरुजी का मन इतना भोला और इतना दयालु था ना कि वो किसी को भी रोते नहीं देख सकते थे, अपसेट नहीं देख सकते थे, किसी का दर्द उनसे नहीं बहर होता था। उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा और मुझे कहते इधर आ, मेरे को बुलाया अपने पास और मुझे कुछ बताया। मैं कहा अच्छा जी। एंड देन दैट वाज इट। मैं हर रोज, क्योंकि हम दिल्ली में थे, मैं हर रोज गुरुजी के पास शाम को चली जाती थी, मतलब गुरुजी के प्रेजेंस में स्पेंड टाइम। संगत जी पहली जो चीज हुई ना, जो मेरा डर था वो गया। सबसे पहले मेरा डर निकला और मेरे अंदर एक शांति सी हो गई। आई वाज लाइक आई बिकेम वेरी साइलेंट इनसाइड। मतलब मुझे कुछ सोच नहीं आती थी, नहीं तो मेरा दिमाग इतना चलता था और इतना नेगेटिव चलता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग गुरुजी डिड। ही मेड all my fear go away and then he made me go silent inside। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड के जो जो ब्लड टेस्ट होते थे, जो भी प्रोटीन्स के लेवल्स होते थे जिनसे पता लगता है कि लिवर कितना खराब है, वो इतने इराटिक थे, इतने इराटिक थे कि इट वाज इम्पॉसिबल टू बिलीव कि इतने हाई भी हो सकते हैं। बट आस्ते आस्ते वो नीचे आने शुरू हो गए। एंड देन संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के पास से रात को वापस आती हूँ और हम टेंट्स में थे वहां पे।
और हम सो जाते हैं। जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे टेंट का फ्लैप उड़ता है, और मेरी जाग खुल गई और मैं डर के मारे उठ के बैठ गई, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा था बिल्कुल। और मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। संगत जी, राइट इन द सेंटर, जहाँ कहते हैं ना कि थर्ड आई है, वहां पे मेरे बिल्कुल फोरहेड के सेंटर में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे एक अपर्चर सा खुला, जैसे पुराने कैमरास के अंदर नहीं, जब हम उनको व्हेन वी स्विच इट ऑन तो एक अपर्चर सा खुलता था, ऐसे एक अपर्चर सा खुला। और गुरुजी वहां रेड चोले में बैठे हुए हैं और मेरे को कहते हैं, उठ जा, हुन सुत्ती पई है, मैनू ठीक करना आया। एंड संगत जी, आई कुड स्मेल, जैसे ऑपरेशन थिएटर में स्मेल्स आती है ना, ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई मुझे। और कुछ देर तक ऐसे ही रहा और मैं डर के मारे ना पाठ करी जा रही हूँ और गुरुजी मुझे वहां दिख रहे हैं, ऑल द टाइम। थोड़ी देर के बाद वो अपर्चर साहब बंद हुआ और ऐसे जैसे हवा सी बाहर जाती है टेंट से, ऐसे कुछ हवा सी बाहर गई। एंड मैं थोड़ी देर पाठ करते करते लेट गई और सो गई। और मुझे बिल्कुल, मतलब इतनी अच्छी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे काफी देर बाद ये याद आया कि मुझे तो ऐसे गुरुजी आए थे और मुझे ऐसे दिखे थे। बट आई वाज लाइक, मे बी आई, क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं, मतलब गुरुजी आपके ऊपर ऐसा पर्दा सा डाल देते थे कि सब कुछ होते हुआते, आपको सब कुछ पता होते भी आप उस चीज को बड़ी लाइटली ले लेते थे। इतना बड़ा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा मिरेकल हुआ, और मैंने इतनी लाइटली इसको ले लिया कि हाँ गुरुजी आए थे, ऐसे हुआ था। जब मैं शाम को गुरुजी के पास गई संगत जी, तो मैंने देखा कि गुरुजी के नेल्स ब्लू थे उस दिन। और मुझे गुरुजी कहते, फिर करता ना ठीक, करता ना उदा कल्याण। और संगत जी, मैंने, मेरे मुंह से गुरुजी को थैंक यू भी नहीं निकला। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। एंड आई लुक्ड एट हिज नेल्स और मेरे को इतना मन मेरा भर आया ना, मैंने कहा कि मैंने अपने दुख अपने गुरु के ऊपर डाले हैं और इससे गलत काम कोई नहीं कर सकता कि जो अपने गुरु को दुख दे। So Sangaji, that was something, I think, that I was extremely blessed by him, कि उन्होंने मेरे ऊपर इतनी ज्यादा कृपा करी कि मेरे सारे दुख अपने ऊपर ले लिए। Another thing, संगत जी, उसके बाद भी मेरे हस्बैंड ने पीना नहीं बंद किया। He would still drink. And whenever, जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी की और मेरे डायलॉग्स बिल्कुल हमेशा वही होते थे। मैंने मन में कहना, गुरुजी लाल जी को मेरा मीत बना दो, दैट्स माय हस्बैंड्स नेम, घर का नाम था उनका। एंड गुरुजी ने मेरे को मुंह खोल के बोलना, मान मिथनी, हिज सरनेम वाज मान, इट्स मान मिथनी। एंड मैंने चुप कर जाना। और फिर गुरुजी ने मेरे को नेक्स्ट थिंग बोलना, की हाल है मानना। एंड आई वुड से ठीक है गुरुजी। एंड ही वुड से पी रहा, एंड आई वुड से हाँ जी गुरुजी। एंड ही वुड से पीन दे, कुछ नहीं हुंदा। एंड दैट वाज इट। हर बार मेरी और गुरुजी की ये डायलॉग्स होते थे, मतलब मैंने मन में कहना और उन्होंने मेरे को मुंह से बोलना, फिर उन्होंने मुझे यही क्वेश्चंस पूछने और मेरे यही आंसर्स होते थे। सो ऐसे ही संगत जी टाइम निकलता गया और मैं जब भी गुरुजी के पास जाती थी, मेरे को लगता है कि आई वुड इम्प्रूव एज ए ह्यूमन बीइंग, आई वुड बिकम बेटर। मुझे दूसरों के दुख इतने ज्यादा अपने लगने लग गए कि आई वॉन्टेड टू हेल्प एवरीवन। आई डिडंट वांट टू टॉक इल अबाउट एनीबडी, गलती से भी कोई बोल रहा होता था तो मुझे होता था कि चुप कर जाओ। मैं अंदर से वाहिगुरु 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 करने लग जाती थी। सो ऑल दीज चेंजेस हैपेंड बिकॉज ऑफ गुरुजी। एंड देन संगत जी, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरे
मतलब मैंने लोगों के कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे जिनका मेरे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम पे। सो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार ऐसे संगत जी, मैं गुरु जी के पास बैठी हुई थी, और हम सब मतलब ऑब्वियसली सारे बैठे हुए थे। आई एम सेइंग मैं सिंपली बिकॉज आई एम नरेटिंग इट। सो एक लेडी आई, वो गुरु जी के पास पहली बार आई थी। शी मस्ट बी इन 60s। वो आई और गुरु जी के पास बैठी, और उन्होंने गुरु जी को कुछ बोला और उनके पाँव में एक पैकेट रखा। और जैसे ही उन्होंने आगे होके कुछ बोला और गुरुजी ने आगे होके सुना, तो गुरुजी को इतना गुस्सा आया। गुरुजी ने पाँव मारा उस पैकेट को और बोला, तू मैंने पैसे देना आई है, बड़े गुस्से में। और जैसे ये बोला ना संगत जी, जितने स्वरूप लगे हुए थे उनमें से वर्षा होनी शुरू हो गई अमृत की। इतनी वर्षा हो रही थी कि हमको ऐसे लग रहा था, स्वरूप से ही नहीं, ऊपर से भी, जैसे आपके ऊपर कोई शादी में वो इत्र छिड़कते ना, ऐसे हमारे ऊपर छींटे पड़ने शुरू हो गए। और सब लोग उठ के स्वरूप की तरफ जाने शुरू हो गए, और मतलब ऑब्वियसली अमृत लेना शुरू हो गए। एंड गुरुजी अकेले बैठे रह गए। एवरीवन वाज जस्ट, जो स्वरूप दिखा उनको उसके पास चले गए, और गुरुजी अकेले बैठे रह गए। और आई वाज सो परप्लेक्स्ड। मेरे को लगा कि हुआ क्या है, और मैं और गुरुजी अकेले बैठे हैं, मतलब गुरुजी बैठे हैं और मैं बैठी हूँ। फिर मैंने देखा कि भाई वहां तो बहुत भीड़ हो गई है, तो मैं गुरुजी को ही माथा टेक देती हूँ। मैंने गुरुजी को माथा टेका, और मैंने सोचा आ तो यहीं से रहा है ना। एंड देन संगत जी, आई ऑल्सो टेस्टेड द अमृत। उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इट वॉज सच अ वंडरफुल स्वीटनेस, एंड इतना उसमें फ्रेग्रेंस कि आदमी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ऐसी संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड एक बार गुरुजी के पास गए, और गुरुजी सैर करके आए थे। हम जल्दी पहुंच गए, तो गुरुजी वो साइड बोर्ड पड़ा होता था किचन के साथ, छोटे मंदिर में, उस पे बैठे हुए थे। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने उनको माथा टेका, तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे हवा में करके और उनको प्रसाद दे दिया। एंड मेरे हस्बैंड ने फटाफट उसको गॉबल करके मतलब खा गए। और मुझे लगा कि ये अच्छा है कि यू नो ये तो मानते भी नहीं है, और गुरुजी को देखो कैसे गुरुजी इनको ब्लेस करते रहते हैं। सो दैट वाज गुरुजी। मतलब आप मानो ना मानो, उन्होंने तो, उनकी तो मेहर की वर्षा जो हो ही जानी है। ऐसे संगत जी, एक बार मुझे याद है कि गुरुजी के पास ना मिठाई लेके आ जाते थे लोग, जब भी कुछ अच्छा होता था, या ऐसे ही जब भी मन करता था मिठाई ले आते थे। तो एक बार एक कोई दो छैना मुर्गी के डब्बे लेके आए गुरुजी के पास, और उस दिन संगत काफी थी। अब काफी 150-200 ऐसे संगत होनी शुरू हो गई थी। तो गुरुजी की आदत थी, गुरुजी के छोटे छोटे सुंदर से हाथ होते थे, और गुरुजी जब अपने एक हाथ से आपको प्रसाद देते थे ना, आपके दोनों हाथ भर जाते थे, और आपको अपना मुंह लगा के हाथों को और खाना पड़ता था, क्योंकि आप ऐसे खा ही नहीं सकते थे, इतना प्रसाद हो जाता था। विच वॉज मोस्ट अमेजिंग कि कैसे होता था ये समझ नहीं आई। गुरुजी ने अपने हाथ से सबको बांटना शुरू किया, और मैं बैठी वहां देख रही थी। मैंने कहा ये तो दो डब्बे है, ये तो पूरे नहीं आने किसी ने। संगत जी, थोड़ी देर बाद गुरुजी क्या करें, डब्बे का ढक्कन बंद करें, डब्बा हिलाएं, और डब्बा भर जाए फिर से। ऐसे फिर से करें और फिर डब्बा भर जाए। सो आई वाज वेरी अमेज कि हो क्या रहा है, ये बढ़ कैसे रहा है चीज। ऐसी एक आंटी वहां खड़ी थी बिल्कुल गुरुजी के पास, तो उन्होंने ऐसे पीप करना शुरू किया, जैसे गुरुजी ने डब्बा बंद किया ना, शी पीप्ड। तो गुरुजी कहते की देखती है पर, यू नो सो ये तो बहुत छोटी सी चीज है गुरुजी के लिए, पर हमारे लिए उस वक्त बड़ा एक अजूबा सा लगता था कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसी संगत जी, एक बार मैं गुरुजी की सेवा कर रही थी, और गुरुजी के सिंहासन के पीछे खड़ी थी। और जैसे ही मतलब मैंने खत्म किया और मैं खड़ी थी, तो मेरे को इतनी ज्यादा वाइब्रेशन आई कि मैं आपको बता नहीं सकती।
और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक अर्थक्वेक्स आ रहे हैं ना, और वो वाइब्रेशन ही मेरे ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है। एंड आई वाज सो अमेज्ड, एंड देन गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, आगे आ जा, उत्थे ना खड़ी हो। So he knew that I can't take his vibrations. I am not capable of doing that. मेरे में मेरी इतनी क्षमता नहीं है, ना ही मेरे में ऐसे गुण है कि मैं उनकी वाइब्रेशन बेयर कर सकूं। तो उन्होंने मुझे बोला, तू आगे आ जा, इधर आ जा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम दैट आई could feel him at that point. संगत जी, ऐसे ही मेरी मदर ना, उनको पता था कि गुरुजी को मक्की की रोटी और साग बड़ा पसंद है। तो उन्होंने उस टाइम पे हम अंबाला आ गए थे, मैं मध्य चंडीगढ़। तो शी वुड टेल मी कि चल चलिए गुरुजी ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਗ ਤੇ मक्की ਦੀ रोटी लेके जावांगे, गुरुजी ਨੂੰ बहुत पसंद है। सो संगत जी, हमने ऐसे ही मेरा ख्याल है थोड़ी सी 150 रोटियां बनाई और 2.5-3 किलो साग होगा, वो लेके गुरुजी के पास पहुंच गए, है ना। और जाके और दे दिया किचन में। तो जैसे ही सर्व हुआ लंगर, हमने देखा कि बहुत लोग हैं। सो मेरे माता कहते, बेटा आज तो ना गलती हो गई, बहुत घट लेके आए ਆਪਾਂ, ये तो पूरा नहीं पैना। और गुरुजी ने जैसे ही सर्व हुआ लंगर, कहते भाई मक्की दी रोटी ते साग आया है पंजाब तो, खाओ संगत को। और उन्होंने 2-2 रोटियां देनी शुरू कर दी। और हमको लगे, मैं कहा ये तो काम बिगड़ जाना है आज। पर संगत जी नहीं, गुरुजी ने सबको पेट भर के रोटियां और साग खिलाया, और वो सबको पूरा आया। सो दैट इज गुरुजी, कि आप अपना छोटा सा कुछ भी अपने मन से उनके लिए करते थे, तो वो आपकी इज्जत रख लेते थे और उसको एक्सेप्ट करते थे। उनको क्या कमी थी किसी चीज की, पर वो आपकी छोटी सी ऐसी की हुई चीज को भी सिर माथे पे रखते थे। संगत जी, आई रियली टोल्ड दिस इन अ सत्संग कि गुरुजी, आई वेंट टू गुरुजी ऑन अ सैटरडे, और गुरुजी just the Saturday before he left his चोला, और मैं गुरुजी के पास पहुंची। उस दिन पता नहीं मेरा मन बड़ा ही उदास था, कुछ भी नहीं था, पर मैं जाके पीछे बैठ के ना रोना शुरू कर दिया। और नॉर्मली मेरे को होता था गुरुजी के पास बैठो, तो उस दिन मेरा मन ही नहीं किया, मैं दूर गुरुजी से दूर बैठ के, बिल्कुल जहाँ पे वो म्यूजिक चलाते थे ना गुरुजी के कमरे के पास, मैं वहां बैठ गई। एंड आई वेप्ट, आई वाज वीपिंग दैट डे। आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज वीपिंग। और जब गुरुजी ने, मतलब मैंने माथा टेका, तो वही स्टैंडर्ड गुरुजी सेड, की हाल है मानदा? आई सेड, ठीक है जी। की कर रहे हैं? मैं कि पी रहा है? मैं क्या, हाँ जी। संगत जी, उस दिन मेरे ते उन्होंने क्या पीते, उस दिन मेरे में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, और मैंने कहा गुरुजी ते मैं, यू नो, संगत जी, बहुत लोग गुरुजी के साथ बड़ी बड़ी बातें करते होते थे, बड़े मजाक हंस हंस के गुरुजी से बातें करनी, गुरुजी का हाथ पकड़ पकड़ के। और मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी ऐसे कर पाऊं, काश मैं भी ऐसे कर पाऊं, पर मेरी में नहीं हिम्मत होती थी। मैं आई यूज्ड टू, you know, everyone has a relationship with his guru. Mine was a very timid one, I think. तो मैं उनको बस, जैसे उन्होंने ये बोला कि पीन दे, तो मेरे आगे से मुंह से निकला, ते गुरुजी मैं, और गुरुजी ने मुझे बोला, तू मेरे कोल बैठ जा। संगत जी, उस दिन यू नो गुरुजी जैसे सबको भेज देते थे, उस दिन मुझको गुरुजी ने नहीं जाने को बोला। गुरुजी अंदर गए, अपने कमरे में गए, कपड़े बदल के आए, and I was sitting on the ground, and he came and sat right next to me, and I still remember कि उन्होंने अपने पाँव पे पाँव, लंबे पाँव किए हुए थे, और पाँव पे पाँव रख के, और वो पाँव हिलाई जा रहे थे। और उस दिन भी उन्होंने बोला था कि ऐसे पंजाब चले जाना है, हुन नहीं ऐसे थे दिल्ली नहीं रहना, हुन अस चले जाना, हुन अस चले जाना। तो
काफी देर के बाद फिर से उन्होंने प्रसाद सर्व करवाया, चाय, एंड फिर मेरे को आज्ञा दी, मतलब लेट एट नाइट, एंड आई यूज्ड टू कम फ्रॉम मेरठ, sorry, from Ambala, and I came back. So that was my last physical meeting with Guruji. ऐसी संगत जी कई बार ना, आफ्टर ऑल हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और हमें लगता है कि शायद पता नहीं गुरुजी है, is he looking after us now, or he's, we are just in the sea doing nothing, we are just lost. कई बार मन में ऐसे आता है। तो एक बार मेरे भी ऐसे ही मन में आया, मैं कि गुरुजी तुसी किथे चले गए, क्यों छड़ के चले गए सानू इन्ना जल्दी। वी यूज्ड टू थिंक कि साडे तो गुरु बड़े यंग है, चलो साडी जिंदगी निकल जाएगी, इन हिज प्रेजेंस, पर तुसी तो सानू एकदम ही छड़ के ते तुर के। सो ऐसे ही संगत जी गुरु पूर्णिमा थी, और मैं और मेरी डॉटर गए। अब आई रिमेम्बर गुरुजी यूज्ड टू से कि आया करो, थानू मेरे दर्शन भी नहीं होने, इन्ने लोग हो जाने हैं। और हम सोचते थे किन्ने लोग हो जाने हैं, गुरुजी पता नहीं है क्यों कहते हैं, बट अब आप देखो कि क्या हाल है, कि आपको अब बड़े मंदिर चले जाओ, आपको दर्शन ही नहीं हो पाते, और अगर होते भी हैं तो 1 मिनट में सारे कहते हैं आगे चलो आगे चलो। तो ऐसे ही हुआ, गुरु पूर्णिमा में हमको कई घंटे खड़े होना पड़ा। फाइनली जब वहां पहुंचे तो ऑब्वियसली सेवादार भी क्या करें, इतनी संगत होती है, सो दे केप्ट सेइंग चलो 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 चलो। और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा गुरुजी मैं नहीं हूं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ सकती, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई खड़ा भी नहीं होने ਦਿੰਦਾ, तुसी हुन मेरे को आओ, मैं नहीं आना इत्थे फिर। मैं ऐसे बोल के और बाहर निकल गई। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं बाहर गई हूँ और एक सेवादार मेरे पास आते, मैं कहते आंटी तुसी अंदर बैठना है, आओ मेरे नाल। ही ब्रॉट मी एंड ही मेड मी सिट राइट देयर। वो जो कॉर्डन ऑफ किया होता है ना रोप से, वो हटाई उन्होंने और मेरे को बिल्कुल गुरुजी के पास बिठा दिया। सो संगत जी दैट्स गुरुजी, यू नो आपकी छोटी से छोटी इच्छा भी वो 1 सेकंड में पूरी कर। मैं आई कैन कंटिन्यू, मैं इतने गुरु जी की मेरे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड दिस इज एन ही इज देयर फॉर अस, हमेशा हमारे सिर पे उनका हाथ होता है, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये तो हम ही हैं जिन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो हमारे साथ है या नहीं है। हम भटक जाते हैं, कई बार हम नाराज हो जाते हैं, कई बार हम यू नो समझ नहीं पाते हैं, जब हमारे ऊपर मुश्किलें आती हैं वो भी गुरु जी की मेहर ही होती है, पर हमें नहीं समझ आती। सो संगत जी आई ओनली वांट टू से वन थिंग, कि आप गुरु जी के साथ जुड़े हो, आप जुड़े रहना, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे भटक जाओ वो नहीं, आप आपके हमेशा हमेशा साथ हैं और हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, और अपनी मेहर आप पे हमेशा बरसाते रहेंगे। All you need to do is connect to him. I'm very grateful कि आपने मुझे अपनी जर्नी गुरु जी के आपके साथ शेयर करने को दी। गुरु जी की मेहरें आप सब तक पहुंचे, आप सबका कल्याण हो। गुरु जी आपको सबको 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 खुश रखे। जय गुरु जी। Okay, one more. I will just give you one more this thing. संगत जी एक बार ना मैंने एक कार बुक करी और मेरे को एक हॉलीडे पे जाना था। तो वो कार मैंने किसी एजेंसी के थ्रू, दिल्ली में एजेंसी है उनका, मुझे पता नहीं कैसे कॉल्स आया, हाउ थिंग्स हैपेंड, और मैंने वो कार मतलब बुक करने के लिए उनको पैसे दे दिए। एंड दे सेड वी विल लुक आफ्टर ऑल द पेपर वर्क, ये वो करके हम आपको जब तक आपको 1-2 महीने में आप वापस आओगे आपको गाड़ी मतलब आपकी रिलीज करवा देंगे। सो आई वाज हैप्पी कि चलो मेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। संगत जी मैंने उनको पैसे दे दिए और मैं चली गई। और जब मैं वापस आई तो मैंने उनको बोला कि भाई वो प्रोग्रेस क्या है। तो वो ऐसे ही डिली डाली आज कल ऐसे करते करते उन्होंने और 2-3 महीने निकाल दिए।
फाइनली आई रियलाइज दैट यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ सी चीज है, कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। सो आई वेंट टू दिल्ली और मैंने जाके देखा कि वो तो बिल्कुल ही फ्रॉड सी कंपनी थी, और उनके अगेंस्ट बड़े चार्जेस थे, मतलब वो गलत लोग थे, कुछ नहीं, वो पैसे खाने के चक्कर थे उनके। तो मैंने फिर यू नो एक कोई मेरे काजिन तो नहीं, बट वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उनको, ही वाज इन द पुलिस, सो उनसे कांटेक्ट किया, एंड ही वाज प्रीटी हाई अप। सो ही, मतलब उन्होंने सबको बोला वाला सब कुछ किया, बट कुछ बन नहीं रहा था, क्योंकि जब तक वो एसएचओ तक बात पहुंचती थी तो वहां ही गुम हो जाती थी। सो ऐसे करते करते फाइनली अब वी वेंट एंड मेट द एसएचओ, सो द एसएचओ सेड जी आप कंप्लेंट्स दे दो, तो आई वाज वंडरिंग कि कंप्लेंट के एफआईआर, बट ही सेड नहीं, कंप्लेंट दे दो, तो हमने कंप्लेंट दे दी। फिर वो 3-4 महीने निकल गए, कुछ नहीं हुआ। फाइनली आई रियलाइज्ड कि ये तो कुछ सही नहीं है काम। सो आई वेंट एंड आई गिव एन एफआईआर। फिर भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली ये सब बच्चे मुझे बोलने लग गए कि मम्मी आप बड़ी यू आर वेरी इग्नोरेंट, आप कुछ सोचते नहीं हो, आप ऐसे ही कुछ भी कर देते हो। सो आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू ऑल दैट। मैं कहा ये तो कुछ ठीक है भैया, मुझसे गलती हो गई है तो मुझे तो सुनना ही पड़ेगा आप लोगों की बातें। अब मैं रहनी बेस, निकल गया टाइम, और 3-4 महीने निकल गए। सो एक दिन मेरे सन इन लॉ आए, एंड ही स्टार्टेड जोकिंग विद मी, हाँ मम, सो हैव यू गॉट योर मनी, पैसे मिल गए? और मुझे ना बड़ा दुख सा हुआ, क्योंकि कई बार मुझे ये लोग सब बोल चुके थे। तो गुरुजी का ना स्वरूप लगा हुआ था मेरे कमरे में, और मैंने उनकी तरफ देखा, और मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी देखो, हुनता ना ये बच्चे भी मेरे मजाक उड़ाने लग गए हैं। और मैंने एक्चुअली ये कभी नहीं सोचा कि मैं गुरुजी को बोलूं पैसों के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि यार इतनी छोटी चीज के लिए मैं कैसे बोल दूं गुरुजी को, है ना। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, है ना, नॉट एट ऑल विल आई से दिस टू हिम। बट उस वक्त मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं कहा गुरुजी देखो, हुनते मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं। संगत जी, यू विल नॉट बिलीव इट, अगले दिन सैटरडे था, मुझे कॉल आता है फ्रॉम द पुलिस स्टेशन कि मैम आप ना मंडे को आ जाना और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। किसी और ने केस किया और उस आदमी को जेल में डाला, और उसको बेल तभी मिलनी थी अगर उसने मेरे, एक और इनके जिन्होंने केस किया था, इनके पैसे देने। तो संगत जी, मैं मंडे को गई, और जज ने मेरा नाम लिया और मुझे चेक पकड़ा दिया। सो दैट इज गुरुजी। गुरुजी आप आपको ना गुरुजी नीचा भी नहीं दिखाते किसी के सामने, मतलब कोई भी, he will take care of you through and through. Sangatji, that is another incident which really struck me as कि how like a father he takes care of you. तो एक पिता की तरह वो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, आपको लुक आफ्टर करते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत मेहरबानी। गुरु जी की मेहर आप पे हमेशा बरसती रहे। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी